हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक बेटा हम डायमेंशंस और डायमेंशन फार्मूलाज के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ते हैं, अब उसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखिए ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन या प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन तब करेक्ट हो सकती है जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस उसकी राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल होंगी। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू इट फॉर एन रिलेशन टू बी करेक्ट, किसी भी रिलेशन के करेक्ट होने के लिए जरूरी है द डायमेंशंस ऑफ टर्म्स ऑन राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टर्म राइट हैंड साइड, कि उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। ये उसकी नेसेसरी कंडीशन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल नहीं होंगी तो वो रिलेशन कभी करेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये 100% नेसेसिटी है उसकी। दूसरी बात, इफ एनी रिलेशन इज करेक्ट द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, बट व्हेन डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू दोज ऑफ राइट हैंड साइड देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, देखो ये तो हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होंगी तो ही रिलेशन करेक्ट हो सकती है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल हैं लेकिन रिलेशन गलत हो सकती है। ठीक है, देखिए एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, v भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, as ठीक है एक्सेलरेशन, और s क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के जो डायमेंशंस होती हैं वो भी वेलोसिटी के इक्वल होती हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है इधर की डायमेंशंस और इधर की डायमेंशंस इक्वल है। अगर मैं इस यू स्क्वायर के उधर ले जाता हूँ तो भी वही बात है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, u ये भी वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, एक्सेलरेशन का भी पता है, डिस्प्लेसमेंट का भी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों मिलकर के इनका डायमेंशन किसके इक्वल हो जाता है, वेलोसिटी के। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये रिलेशन आपकी करेक्ट है। लेकिन ये रिलेशन दोनों तरह से करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है और वैसे भी, ये आप पढ़ चुके हो पीछे। लेकिन मैं इस नेगेटिव साइन की जगह प्लस का साइन लगा दूं यहाँ पे, तो अब क्या देखेंगे आप कि डायमेंशनली तो अब भी करेक्ट है ये, क्योंकि इधर वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, और ये जो दोनों एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इनका प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है वो भी क्या होगा, वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल। तो डायमेंशनली तो अब भी करेक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली अगर देखें तो ये गलत है। ठीक है, दूसरी बात, इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, पहले इसी को लिखा मैंने, सो इक्वलिटी ऑफ डायमेंशंस इज द नेसेसरी कंडीशन। कहता है डायमेंशंस का इक्वल होना तो नेसेसरी कंडीशन है किसी भी रिलेशन के लिए करेक्ट होने के लिए, फॉर एनी रिलेशन टू बी करेक्ट बट नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये काफी नहीं है कि वो रिलेशन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, डायमेंशनली तो करेक्ट बता सकते हैं हम करेक्ट है या नहीं, लेकिन उसमें हो सकता है वो मैथमेटिकली गलत हो। ओके, देखिए आगे। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको पता है, इधर आपने देखा इस रिलेशन के अंदर कि वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी को ऐड किया है या वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया है। तो ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर सेम। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशंस इक्वल है। जैसे कि फोर्स के अंदर फोर्स को ऐड किया जा सकता है, वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी को ऐड किया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया जा सकता है। अगर आप वेलोसिटी के अंदर फोर्स को ऐड करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन अलग होता है, फोर्स का अलग होता है। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर से वेलोसिटी को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, फोर्स के अंदर से फोर्स को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस सेम हो उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। रही बात मल्टीप्लिकेशन की और डिवाइड की, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड हम किसी भी क्वांटिटी को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये मल्टीप्लिकेशन पे और डिवाइड के ऊपर या डिवीजन के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि उन्हीं क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। अब बात आती है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशन कहिए या सिंपली हम यूज भी कह सकते हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। तो सबसे पहले क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशन। कहता है कि किसी भी रिलेशन के करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। जैसे कि हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बताया कि कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन अगर है तो आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए।
ठीक है। इसी के अंदर दूसरा पार्ट लिखा है टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ एनी क्वांटिटी इन ए रिलेशन। अगर आपको कोई अननोन क्वांटिटी दी गई है किसी रिलेशन के अंदर, तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इस अननोन क्वांटिटी के डायमेंशंस बताइए। ऐसे हम एग्जांपल करेंगे अभी, ठीक है। दूसरी जो एप्लीकेशन है या जो दूसरा यूज है वो क्या है, टू मेक कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इसके अंदर डायमेंशंस की हेल्प से हम उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर ए क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी के लिए हम फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम इसी के एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, सबसे पहले आज सिर्फ हम इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशन। यानी कि किसी भी रिलेशन का हम किस प्रकार से चेक करेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।